हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या क्या कहा गया है? अ मैन बोरोड सम मनी, कुछ पैसे उसने उधार लिए, ठीक है, और जो साल के अंत में लौटाए गए हैं फर्स्ट ईयर के 3150 और सेकेंड के 4410, ठीक है, और रेट दे रखी है 5%, ठीक है। कर लो फटाफट से। रेट देखो आपको दे रही है 5%। 5% का मतलब क्या है? 5/100 यानी कि 1/20। पहले साल में देखो जहाँ आप क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है, देखने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इसमें क्या निकालोगे? 20 से कितना हो जाएगा पैसा के लिए? 21 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 400, और ठीक है उसका स्क्वायर कर दोगे दूसरे साल के लिए तो 441 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 441। अब पहले साल में पैसा 21 नहीं दिया गया, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है 3150 दिया गया है। इसका कितना टाइम? इसका 150 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें 150 से मल्टीप्लाई करोगे 15 दिन 3 15 30, तो ये हो जाएगा 3000। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बट 150 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो, ठीक है। दूसरे साल में जब पैसा ये इतना नहीं दिया गया है तो दे रखा है 4410 दिया गया है। इसका कितना टाइम? इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से इस पर किससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। तो जो पैसा दिया गया था 3000, ये 4000 है, टोटल 7000 दिया गया था, ठीक है। ये लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ रहीम डिपॉजिट द सेम अमाउंट ऑफ एक्स, देखो बैंक में वो एक्स रुपये डिपॉजिट करता है दोनों साल, ठीक है, और आपको रेट दे रखी है 10%। 10% रेट दे रखी है। 10% का मतलब क्या है? 10/100 यानी कि 1/10। पहले साल में पैसा 10 से 11 हो जाए, 1 रुपये ब्याज का, ठीक है, 11। दूसरे साल के लिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहा गया है जो पैसा जमा किया गया है वो इक्वल है। तो इसको 100 बना लोगे तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे? इसे 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। अब देखो इक्वल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जमा कराया हुआ पैसा इसको जो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 231 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जमा कराया गया पैसा वो 100 नहीं है, वो एक्स है। कितना है? एक्स। इसका x/100 टाइम। तो उसी प्रकार से जो पैसा मिलेगा लास्ट में टोटल इसका x/100 टाइम, ठीक है, अंत में, तो ये हो जाएगा 231 x/100। ये हमारा आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कह रहा है इफ रहीम डिपॉजिट, अगर वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करता है एक्स, ठीक है, तो कह रहा है कि सक्सेस का केस है, जहाँ सक्सेस का कुछ केस मिल जाए वहाँ पे आपको CI निकालना है। 3 साल का केस है और रेट देखिए 10%। तो रेट लिख लो पहले तो 10%, और 10% का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/10, ठीक है। पैसा पहले साल 10 से कितना हो जाएगा? 10 और 1 का ब्याज का, ठीक है, 11 हो जाएगा। दूसरे साल में स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। तीसरे साल की बात करें तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। इसका क्यों कर दिया, ठीक है। अब देखो जो पैसा दिया गया है, ठीक है, वो इक्वल है, यानी कि 1000 को इसको इक्वल बना लो, 1000 बना लेते हैं। 1000 बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी 10 से करोगे, यहाँ किससे? 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 100 से करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो ये 1436 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1436, ठीक है, ये आ गया। तो जो पैसा दिया गया है, ठीक है, वो x है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है इसका x/1000 टाइम। तो ये भी जो उसके अकाउंट में अंत में जो पैसा होगा वो इतना ना हो कि x सबका अपॉन 1000 टाइम। यही आंसर है आपका, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है इफ रहीम डिपॉजिट द सेम अमाउंट ऑफ ₹x इन बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसफुल, ठीक है, ये दे रखा है 3 ईयर का केस है और रेट दे रखी है 5%, ठीक है। रेट 5% दे रखी है। 5% का मतलब क्या है? 5/100, ठीक है, और 5 2 10, इसका मतलब है 101 1/20, ठीक है। पहले साल में पैसा 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दूसरे साल में 20 का स्क्वायर 400 और इसका 21 का स्क्वायर 421। तीसरे साल की बात करें तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 8000 आ जाएगा। इस 21 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9261, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो जमा कराया गया पैसा है वो इक्वल है, तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई, ये 8000 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इधर भी 20 से करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये 8000 हो गया। और इधर भी ये 400 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 400 से इधर भी करनी पड़ेगी 8000 बनाने के लिए, ठीक है, तो ये 8000 बन गया, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 4 4 दूनी 8 0 288। अब इन तीनों को ऐड कर लो, इसको इसको इसको, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 26481, ये आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है जो पैसा जमा किया गया है वो x है, ठीक है। इसका कितना टाइम, x अपॉन 8000 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार इन द एंड जो बैंक में पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 साल के अंत में इसका x अपॉन 8000 टाइम। बस ये हो जाएगा, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो क्या बताया गया कि एक व्यक्ति जो है बैंक से 5000 रुपये उधार लेता है और 20% ब्याज चुकाता है, ठीक है। हर साल 20% देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ये जो है 3 साल का दे रखा है टाइम पीरियड, ठीक है। और 2000 रुपये वो हर साल पे करता है। तो इन द एंड कितने पैसे बचेंगे बैंक में, ये कहा गया है। देखो 5000 रुपये अगले ने उधार लिए, तो 20% निकालोगे पहले साल के लिए, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1000, ठीक है। यानी कि उसको चुकाने पड़ेंगे अब कितने, 5 और 1 6000, और 6000 में से कितना जमा करना पड़ेगा, 2000 जमा कर देगा अगला। अब बचेंगे कितने, 4000, ठीक है। फिर 4000 का 20% निकालोगे, जब 4000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना, तो ये हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा 4800। फिर 2000 जमा कर देगा अगला, तो 2000 जमा करेगा तो बचेगा 2800। अब 2800 का फिर अगला 20% निकालेगा ब्याज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 0 और 560 रुपये। 560 जैसे ही ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 0 6 और 8 5 13 और 2 और 1 3, 3360। 3360 में अगला फिर जमा कर देगा 2000 रुपये। जैसे ही जमा करेगा तो ये बचेगा 0 6 3 1, 1360 रुपये इन द एंड रह जाएंगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से।